जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना संगत जी। शिव पुराण हो सकता है कि 15-16 तारीख तक ना हो, तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए मैं 2 वीडियो डालूँगी, सुबह और शाम। तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो देखें और अपनी शिव पुराण पूरी करें। तो इस पितृपक्ष में क्योंकि 40-50 पेज में पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ बोलना पड़ता है उसकी वजह से। तो अगर कोई गलती हो जी है ना मेरे से, क्योंकि कल कमेंट आ रहा था, एक आंटी मेरे को डाउट क्लियर कर रही थी कि ये अक्षर आपने गलत बोला है। तो अगर मुझसे कोई पढ़ने में गलती हो जाती है, क्योंकि मैं स्पीड से पढ़ती हूँ, तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि कुछ अक्षर हो सकता है जल्दी में मैं गलत बोल जाती हूँ। तो गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, माफ़ कर दीजिए। जानबूझ के मैं नहीं पढ़ती हूँ गलत, कभी कभी एक आध अक्षर हो जाता होगा संगत जी। तो शुरू करते हैं। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा को की मणिभद्र के नाम के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा के कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उनसे नाराज हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन को शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप दीप निवेद आदि को मन में ही ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में ही उसी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसे अपनी माता की आवाज़ को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन पर लगाकर बैठा है। बालक ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकार माता ने उसे पकड़कर खींचा और फटकार लगाने लगी। माता ने बालक को सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर में ले गई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहां पर भगवान शिवजी का रतन में ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिवजी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिवजी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रत्नजड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन को शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिवजी की कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्री के साथ गोपी के घर पर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिवजी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिवजी का परम भक्त है, हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिवजी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए।
उनके दर्शन करके समस्त राजा प्रसन्न मन हुए, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था, उसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उसके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय की श्री कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत की सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह श्री कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण मात्र करने से सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा रहती है। ओम नमः शिवाय। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी को भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उनसे कहा, इसमें दो राय नहीं है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्वान हैं, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत तो सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों में विंध्याचल का व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूँगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार करें। भगवान शिव जी ने तथा अस्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहाँ पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे, परंतु दोनों का एक ही रूप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मनचाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों का अनुग्रह करते हुए अंतर्धान हो गए। संगत जी, फिर मैं भूल जाऊंगी, आप एक बार ना शिव पुराण का फ्रंट पेज देख लो, देखो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि किसी को मंगानी है तो उसको मंगाने में दिक्कत ना हो। जय गुरु जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। सॉरी संगत जी, मेरे को बीच में पाठ रोकना पड़ा क्योंकि एकदम दिमाग में गुरु जी ने डाला कि बहुत लोग मांगते हैं। जय गुरु जी, सॉरी गुरु जी। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिवजी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहे। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महेश रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर न जाएं। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। एक मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीमेश्वर
शिव की स्तुति। भीम का नाम एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, हे मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण में पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार भर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला में ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक है। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहे। उनकी बात मानकर शिवजी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनकी मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी को काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वह मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य को भी यहाँ पर मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान, अर्चना, स्मरण एवं जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन कर सकता है। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक का भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से सचित कर्म, इस जन्म में किए हुए कर्म, इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें सचित तथा क्रियमान 2 दान भोग आदि से नष्ट होते हैं। सचित तथा क्रियमान कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट होते हैं। किसी पुण्य प्रताप से भी काशी में वास मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्ध हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने के से जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम श्री ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल है। मैं उन्हीं सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इससे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, तुम मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इसके अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल की चाहते हैं
तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उस जल से भर दूंगा जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल से भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आईं। ऋषियों ने श्री गौतम के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके बाद ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल ला कर दिया। अब अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने भी किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वरमा पाया था, तुम्हारा इस यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। ओम नमः शिवाय। उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हो। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, यदि महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े ही परोपकार जीव हैं, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई और दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि वृंद अपने आग्रह पर अड़िग रहे तो गणेश जी यह कहकर अंतर्धान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनि व्रत को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गो का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जो गो हत्या का पाप मुझे लग गया है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब आप इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, अतः अपनी पत्नी की और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गो हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो, यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने मेरे साथ तो बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए जो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पवित्र पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके उनको मुक्ति देने
वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों में से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर पुष्कर राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी हैं। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उन्हें उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि तो जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनिवृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाली दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर आपसे माफ़ी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उन स्थान कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूजी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के शाप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूची ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उसके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध से भरकर शाप देने लगे, हे नीच प्रति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर काची नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेद नारेश्वर महिमा। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिवजी की बहुत आराधना की, परंतु शिवजी उनसे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया, वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मस्तक को ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय को काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसे वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप मेरे लंकापुरी में पधारें। शिवजी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में कहीं रखना नहीं। यदि तुमने इसे रास्ते में कहीं रख दिया तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघुशंका होने लगी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने कुछ देर तक तो उसे गोद में ले रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल न सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। भगवान शिवजी से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, इनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती ही।
यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की यह बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर कैलाश को हिलता देखकर पार्वती जी से पूछा, देवी यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा। आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त करे उन्हें अपने वश में कर लिया। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम समुद्र पर स्थित था। वहां के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और ऋषि के राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देवदानों ने भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई है, समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों को एक वेश्या भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसके कैदखाने में रहकर शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिवजी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वेश्या के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं उसे तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वेश्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वेश्या को मारने को उद्यत हो गया। वैसे इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगा, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में ही हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिवजी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रागे से मंडी हुई थी। उस मछली का योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से ही भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल हो रहा। रामेश्वर की महिमा। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी को पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी को पता लगाया और उसका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र की
को वानरों से कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहें। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इस पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उसकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का एक सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिवजी की परम भक्त महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा का इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की समाप्ति चाहती थी। इस पर पति पत्नी दोनों को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ के लिए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज़्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता। वह हमेशा शिवजी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन ही की बात है, सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहाँ पर उसका कोई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान ना होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। इस प्रकार की बात सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रोकर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को धैर्य बांधने लगा। वह बोला, जो होनहार है वह अवश्य होता है, इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिवजी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना को ही छोड़ दो और भगवत भजन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ में यदि 2 पुत्र प्राप्त नहीं होते तो आप दूसरा विवाह कर लें। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर भी सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा। हम में से किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदेहा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, यह तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूंगी? आप निश्चित रहें। सुदेहा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा दिया। उसकी बहन का नाम घुश्मा था। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा कि यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सौत बन गई है, तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहन सुखपूर्वक रहने लगी। घुश्मा नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की षोडोपचार पूजा करने लगी। पूजा करने पर उसे तालाब में विसर्जित कर देती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र को वरदान दिया। उसकी कृपा से घुश्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा ने बहुत प्रसन्न हुई, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। घुश्मा का पुत्र जब बड़ा हो गया तो सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। घुश्मा ने प्रेमवश पुत्र को और पुत्र वधु को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में बैठाकर कहा कि ये आपके पुत्र हैं और पुत्र वधु हैं। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तू
सब तरह से सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन करके गृह कार्य में लग जाती, परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोए हुए पुत्र की बोटी बोटी कर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुसमा शिव पूजन का पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने आती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तो वहां खून देखा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। घुसमा को भी महान दुख हुआ। सुदेहा बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा घर पर आया तो सभी को धैर्य बंधाता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। वह बोला, हे घुसमे, तुम शिव पूजन को बंद करो। इस तरह पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने गई। पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र के किनारे पर खड़ा देखा। वह बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिवजी की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिवजी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे घुसमे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसे भी अभी दंड देता हूँ। इस पर घुसमा हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करके बोली, हे स्वामी, आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मेरी बड़ी बहन को अभय कर दें। उसने अवश्य मेरा बुरा किया है, परंतु मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न हुए। घुसमा ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर ही विराजमान हो जाए, मेरी आपसे बस यही विनती है। इस पर शिवजी ने घुसमे से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुसमेश लिंग होगा। यह तालाब ही मेरे लिंग का स्थान रहेगा। यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होंगे। तभी वहाँ सुधर्मा भी आ गई। दोनों ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए उन्होंने चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों के अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म को लोप करने के लिए उद्यत रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्राह्मण को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन करा। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान की पूजा करूंगा, उसकी कृपा से तुम्हारे दुखों का विनाश अवश्य होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिवजी की तपस्या करते हुए उन्हें तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ कर दिया। वे पार्थिव लिंग की विधि से विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम हो जाने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल नहीं पड़ा। इस पर वे 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकाल कर शिवजी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि के वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं से पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानवों को वध करने के लिए ही मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।